सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम दिया कि आपके पास चंद दिन हैं, इलेक्शन का ऐलान करें वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। कप्तान का मजीद कहना था, हमारी तैयारी मुकम्मल है, लॉन्ग मार्च रवा माह से आगे नहीं जाएगा, किसी भी दिन मार्च का ऐलान कर दूंगा। नवाज शरीफ नाकामी से खौफजदा हैं, इसलिए इंतखाबात में ताखीर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूं कि देखें, आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूं। और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोके, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी, तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूँ, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है, इशू तो पाकिस्तानियों का है जो कि यहाँ जिनका जीना मरना है। क्यों मार्च करना चाहता हूँ मैं, क्यों इतनी देर डिले भी करता गया कि शायद यहाँ अकल आ जाए किसी को कि इनके हाथों अगर मुल्क रहा तो ये इनको कोई फर्क, फिर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इनके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, इनके सारा टब्बर बाहर बैठे हुए हैं, फर्क इस कौम को पड़ेगा। 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरअमन एक प्रेशर डाले जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नजर आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही, सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से अपने, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है, सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिलके भी और फिर भी नहीं जीत सके तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा। और वो डरा ये हुआ है कि अगर, और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो, लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा, फिर कुछ ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो, तब इलेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।